जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, सब लोग एक समान होंगे। एक समान अगर ऐसी बात होती ना तो आज हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। जो आपसी भाईचारा ना उन्होंने खत्म कर दिया है। जो हम लोग मिलकर रह रहे थे ना, उन्होंने आज अब हमसे पूछो, जहाँ हम रह रहे चंदू नगर में, वहाँ के सारे हिंदू खाली कर करके जा रहे हैं, वहाँ मुसलमान बस रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारा भाईचारा खत्म क्यों करा उसने? बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ताहिर हुसैन को वोट देंगे बिल्कुल। खत्म हो जाएगा? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है उस पर। मोदी सरकार पे तो हमें बिल्कुल भरोसा है ही। दिल्ली में दंगे हो रहे थे उस समय मोदी सरकार अपने कान में तेल डाल के सो रही थी। उन्हें नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे दंगे हो रहे हैं। लेकिन कितने गरीबों के घर के जो चिराग गए ना, वो हमसे पूछो। कितने उन्होंने सिलेंडर नहीं दिया, उतने तो दंगे करवा दिए। कपिल मिश्रा क्या है, आज वो खड़े हैं करावल नगर से, क्या दंगे उन्होंने करवाए नहीं? कितने मुसलमान मारे गए, कितने हिंदू मारे गए। तो उत्तर प्रदेश में गड्ढे नहीं है, उत्तर प्रदेश में यहाँ से ज्यादा गड्ढे हैं। बीजेपी वाले 2500 देने के लिए गए। बीजेपी की हम पे उन्होंने तो कहा था किसानों के 15-15 लाख रुपए देंगे। आए जनधन का खाता खुलवाया, कितने सारे लोगों का खुलवाया, किसी के खाते में पैसे आए? हमने भी खुलवाया, हमारे तो 1 रुपए भी नहीं आया। क्यों? महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे, क्या वो बुरे इंसान थे? आज उनकी भी नोट पे उनकी पिक्चर है, तो हम जेब में लेके नहीं घूम रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। और नमस्कार, जनसोच देख रहे हैं आप। दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है और 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है। लगातार हम विधानसभाएं कवर कर रहे हैं। मुस्तफाबाद, कभी रोकला, कभी पार्क, जगह जगह जा रहे हैं और जनता का मुंह जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ आए थे उत्तर प्रदेश की सीएम, उन्होंने दावे किए, वादे किए, कहा कि 3 गुना बिजली दिल्ली के अंदर महंगी है और सड़कें भी यहाँ पर गड्ढा हो चुकी हैं और गड्ढे में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढा ये पता नहीं चलता। उस असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, लगातार अपनी सभाएं कर रहे हैं। हम आज मुस्तफाबाद में मौजूद हैं और जानने के लिए आए हैं कि आखिर मुस्तफाबाद की जनता अपना विधायक किसे देखना चाहती है। एक चीज़ और हम आपको बताते चले कि यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। उनका टिकट काट करके किसी और को आम आदमी पार्टी ने दिया है और उससे पहले बीजेपी के थे और उससे पहले कोई और थे। मुस्तफाबाद की जनता से जानने की कोशिश करेंगे इस बार दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे और विधायक किसको चुनना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी या फिर AIMM भी यहाँ से लड़ रही है और कांग्रेस भी काफ़ी अपने दमखम दिखा रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन यहाँ का विधायक बने। क्या नाम है सर? मोहम्मद आबिद कुरैशी। आबिद कुरैशी साहब, सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, जनता को रुझाने के लिए स्कीमें भी लागू कर रही हैं। कह रही है कि जीते ही स्कीमें लागू की जाएंगी। इलेक्शन में सारी पार्टियां जोर दिखा रही हैं, किसको देखना चाहेंगे आप? मैं 2 ही पार्टी हो सकती है, या तो कांग्रेस या फिर केजरीवाल की पार्टी। कांग्रेस या केजरीवाल? और बीजेपी? बीजेपी तो मुश्किल है, दिल्ली में नहीं आएगी। आपको पता है कि जब 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली थी तब भी बीजेपी के पास 3 सीटें थी। देखो जी, हमारी राय तो ये है कि केजरीवाल दिल्ली में सही रहेगा। जी, केजरीवाल सही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सही है, तो मुस्तफाबाद की जनता किसको चुनना चाहेगी? मुस्तफाबाद की जनता जो है पब्लिक जो है भाई, 2 ही मामला आया तो कांग्रेस या अच्छा केजरीवाल की पार्टी। क्या नाम हो जाता है? उस्मान। आप किसको देखना चाहेंगे? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। क्यों देखना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की सीएम कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सड़कों में गड्ढे कर रखे हैं और बिजली भी बहुत ज्यादा महंगी है। तो उत्तर प्रदेश में गड्ढे नहीं है, उत्तर प्रदेश में यहाँ से ज्यादा गड्ढे हैं। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ से ज्यादा गड्ढे हैं। तो आपकी दिल्ली में ही कह के गए हैं ना? दिल्ली में अब कहीं ना कहीं तो होता ही है। जब आम आदमी ने इतना पहले आम आदमी ने बिजली की सहूलियत दी है, पानी की सहूलियत दी है, स्कूल सही करे हैं, बत्ती की सहूलियत दी है, अस्पताल हॉस्पिटल सही करे, तो काफी काम करे हैं आम आदमी ने बीजेपी की। जी, वो झूठ है। जो भी आरोप लगाया ना वो झूठ है। क्यों? महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे, क्या वो बुरे इंसान थे? आज उनकी भी नोट पे उनकी पिक्चर है, कि हम जेब में लेके नहीं घूम रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। वो आजादी के टाइम की बात थी। टाइम की बात। शराब घोटाले में गए हैं। शराब घोटाले में गए हैं, इनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, झूठे आरोप उन पे लगे हैं। और जो कहते हैं ना सच्चे इंसान के पीछे हर कोई लगता है, वैसे इनके पीछे लग गए हैं। ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए इनके पीछे लगे हैं। क्यों? ये बसों में महिलाओं को फ्री सेवा दे रहे हैं। अब बिजली में भी इन्होंने 200 रीडिंग। बीजेपी भी तो यही कह रही है, जो केजरीवाल की स्कीम चल रही है वो चालू रहेगी और जो भी मानदेय महिलाओं को मिलता है, बुजुर्गों को मिलता है, उसको बढ़ा करके दे रहे हैं। सम्मान की बात किया जाए तो देखा जाए तो देखो महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और अब जो 2100 का रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इनके जीतने के बाद ही वो बीजेपी वाले 2500 देने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी की हम पे उन्होंने तो कहा था किसानों के 15-15 लाख रुपए देंगे। आए जनधन का खाता खुलवाया, कितने सारे लोगों का खुलवाया, किसी के खाते में पैसे आए? हमने भी खुलवाया, हमारे तो 1 रुपए भी नहीं आया।
500 का सिलेंडर देने के लिए भी कह रहे हैं नहीं हम और होली दिवाली पर फ्री। जितने उन्होंने सिलेंडर नहीं दिए उतने तो दंगे करवा दिए। कपिल मिश्रा क्या है, आज वो खड़े हैं करावल नगर से, क्या दंगे उन्होंने करवाए नहीं? कितने मुसलमान मारे गए, कितने हिंदू मारे गए हैं? इनको तो अपनी सीट चाहिए बस, लेकिन कितने गरीबों के घर के जो चिराग गए ना वो हमसे पूछो। वो तो कहते हैं कि आपके जो इस वक्त मुस्तफाबाद से विधायक की दिल्ली में दंगे हो रहे थे उस समय मोदी सरकार अपने कान में तेल डाल के सो रही थी। उन्हें नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे दंगे हो रहे हैं और भाषण ऐसे ऐसे दे रहे थे और दंगे करवा रहे थे। वो अच्छा था, किसी का घर का चिराग उड़ गया, वो आए यहाँ पे सहानुभूति देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरे यहाँ पर दंगा खत्म हो चुका है, दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी यह भी खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें उम्मीद नहीं है उस पर। मोदी सरकार पे तो हमें बिल्कुल भरोसा है ही नहीं। बीजेपी की सरकार जितना हमें भरोसा केजरीवाल सरकार पे है ना उतना हमें मोदी पे नहीं है। अच्छा, मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार में आते ही 370 हटाएंगे, उन्होंने 3 तलाक कानून को हटाने की बात की थी, उस पर भी बिल ले आए, तो वादे तो पूरे कर रही है ना। वादे उनके आधे पूरे होते आधे नहीं होते। अब आने वाले टाइम में यूसीसी भी आने वाला है। यूसीसी मींस उसकी फुल यूनिफॉर्म सिविल कोड। जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, सब लोग एक समान होंगे। एक समान। अगर ऐसी बात होती ना तो आज हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। जो आपसी भाईचारा ना उन्होंने खत्म कर दिया है। जो हम लोग मिलकर रह रहे थे ना उन्होंने आज, अब हमसे पूछो जहाँ हम रह रहे चंदू नगर में, वहाँ के सारे हिंदू खाली कर करके जा रहे हैं, वहाँ मुसलमान बस रहे। ऐसा क्यों? हमारा भाईचारा खत्म क्यों करा उसने? उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने आग खुद ही फैला दिया है। ऐसी बात नहीं है, हम तो खुद मिलकर रहना चाहते हैं, पर ये हिंदू मुस्लिम करके क्यों आग फैलाया? हमारा जो भाईचारा था इतने साल से वो भाईचारा खत्म कर दिया। इस दिल्ली के दंगे को देख के हमें पता कब की याद आई? जो 1984 में जो हुआ था दंगा, जो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो दंगे याद आ गए। जो हमारी मम्मी ने हमें बचपन में सुनाया था वो दंगे याद आ गए कि उस समय हम मुसलमानों को कैसे छुपना पड़ रहा था। सरदार हमें छुपा रहे थे उस वक्त, हमारी जान बचाई थी सरदारों ने। क्या नाम? इसरार अहमद प्रधान जी। इसरार अहमद प्रधान जी, प्रधान जी किसको देखना चाहेंगे आप अपना विधायक? देखिए, हम तो विधायक जो विकास कर सके हमारे यहाँ, और विकास करने वाला था हमारे यहाँ विकास पुरुष हसन अहमद साहब। एक जमाना वो था यहाँ पे बीजेपी का एमएलए हुआ करता था, ये जो आज खड़ा है मोहन सिंह बिष्ट। तो वो क्या था, वो कहा करते थे कि मतलब ये 25 फुटे का इधर का एरिया हमारे नक्शे में नहीं है। क्यों? यानी कि मुस्लिम एरिया इनके नक्शे में नहीं है। तो जब यहाँ पे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें एक कैंडिडेट दिया हसन अहमद साहब आए, जब करावल नगर विधानसभा थी वो हारे, फिर मुस्तफाबाद विधानसभा बनी तो वो इलेक्शन जीते। उन्होंने पूरी मुस्तफाबाद विधानसभा का विकास इतना करा कि सारे खार गड्ढे सब कुछ खत्म किया, बल्कि साफ सुथरा एरिया बनाया, और एक साथ 52 गलियों का मुहूर्त करके उन गलियों को बनाने का काम किया। और यही राजीव गांधी नगर है, ये देखो सामने, इस राजीव गांधी नगर के अंदर पानी की लाइन बिछवाई थी हसन अहमद साहब ने, उसमें पानी आज तक नहीं आया। गली नंबर 2 ये राजीव गांधी नगर मुस्तफाबाद की देख लो जाके, अभी उस गली के अंदर गली लोग रो रहे हैं पानी के लिए, पानी नहीं आया वहां आज तक, क्योंकि हसन अहमद साहब ने विकास किया था यहाँ पे। और अब उनकी बारी है इस बार, क्योंकि विकास करने वाला चाहिए हमें। और हमारा जो कैंडिडेट आज खड़ा है कांग्रेस से, ये अली मेहंदी, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अब वो जवाब देगा और विधानसभा पहुंचेगा तो दहाड़ेगा और यहाँ फंड लाकर यहाँ विकास करवाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट की यहाँ जरूरत है, या दबंग की जरूरत है। दबंग का मतलब है पढ़ा लिखा, और ऐसा नहीं है जैसे अभी हमारे आम आदमी पार्टी का एमएलए था, वो एमएलए को हम कह नहीं सकते वो एमएलए है, क्योंकि एमएलए वाला उसने कोई कार्य नहीं किया, और शायद उसके ऊपर पार्टी का दबाव हो। वो केजरीवाल संघी केजरीवाल है, केजरीवाल तो है ना, कभी हमेशा मुस्लिम के ऊपर कहीं बोला ही नहीं। जब दंगा हुआ, दंगे में यहाँ ना आया ना बोला। सिर्फ कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को चुनना चाहेंगे। अभी भाई लोग बता रहे थे हम आम आदमी पार्टी को देखना चाहेंगे। आप दंगों की बात इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। दंगे के अंदर यहाँ पे अभी दंगे की एक मेरी बहन कह के गई है ना, जब यहाँ दंगा हुआ, अब से पहले अगर पूरी स्थिति बताऊँ दंगे की, अब से पहले यहाँ बीजेपी के एमएलए रहे, कभी कोई दंगा नहीं हुआ। उसके बाद हसन अहमद 6 साल रहे, दंगा नहीं हुआ। भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो दंगा क्यों हुआ? मुस्तफाबाद में क्यों हुआ? और मुस्तफाबाद के अंदर जब से हसन अहमद ने वो भाईचारा पैदा करा था हिंदू मुस्लिम, अगर उन्होंने कब्रिस्तान बनाया तो सिर्फ बिहार के अंदर शमशान घाट भी बनाया उन्होंने। तो हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक कांग्रेस पार्टी है। तो यहाँ पे विकास जो है ना, हसन अहमद को ही सब देखना चाहते हैं। अब उनके बेटे अली मेहंदी को यहाँ एमएलए देखना चाहते हैं, क्योंकि वो काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। ये नाला रोड बनाया था हमने, नाले की दीवार बनाई थी, आज केजरीवाल ने इसकी मरम्मत तक नहीं करा पाई। कराई हो तो दिखाइए आप खुद देखिए, आप कैमरा लेकर जाइए। आप वहाँ पे इस नाले के ऊपर हम लोग पटवाने का प्लान चल रहा था, हसन अहमद का प्लान था इसे पटवा के बनाने के लिए। और जो मैंने अभी बताया था दंगे की बात, केजरीवाल ने आज तक
जब ताहिर हुसैन गया था तो उसके ऊपर क्या कहा था, पार्टी से बाहर निकाल दो। हालांकि मेरी पार्टी का नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्या है, उसको बाहर निकाला। आज उसके एमपी, उसके जब मंत्री जेल जा रहे हैं तो उनके लिए 20-22 वकील पार्टी की तरफ से खड़ा कर रहा है, तो है गलत आदमी या नहीं है? इसने जो है ना, ये मौलाना साद के ऊपर भी गलत बोला ये, और मरकज के ऊपर बोला कोरोना फैला रहे हैं, यानी कि ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी का है। और हमारे यहाँ श्री राहुल गांधी जी 44 एमपीओ को लेकर और ये ब्रजपुरी रोड पे आए थे और मस्जिद के अंदर भी बैठे थे और मंदिर के और स्कूल में, हाँ, भीषम शर्मा के स्कूल में बैठे थे। तो आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर भाईचारा है या नहीं है? हिंदू मुस्लिम से क्या नाम है? भाईचारा है? आरिफ। किसको देखना चाहेंगे अपना मुख्यमंत्री? हम कांग्रेस को कांग्रेस को देखना चाहेंगे आप भी। क्यों देखना चाहेंगे? देखना नहीं चाहते हैं, उसने काम करा है, उससे पहले काम करा है। यहाँ 3 विधायक आए, 3 विधायक आए यहाँ पर, तीनों ने किसी ने काम नहीं करा। पहले चौधरी वो आया था, क्या नाम है, हाजी, क्या नाम है इनके यार, चलिए, क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। आगे आ जाइए। आप AIM के गले में पट्टी डाले हुए हैं, लोग कांग्रेस को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं। ताहिर हुसैन को जिताना है हमें, और किसी को नहीं जिताना। ये तो कांग्रेस को कह रहे हैं। जो भी बोल रहा बोलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ताहिर हुसैन को वोट देंगे बिल्कुल भी।